हेलो गाइस, व्हाट्सअप। राधे राधे। आज फिर हम आमने सामने हुए हैं कुछ अच्छी बात और कुछ सच्ची बात के साथ। अच्छी और सच्ची बात में तो आज हम बात करते हैं प्रकृति, नेचर, जो कितना सुंदर होता है, जो हमें ऊपर वाले ने दिया है जन्म से। जब से हम पैदा हुए हमने प्रकृति को देखा है, गॉड गिफ्टेड है ये चीज़। लेकिन हमने क्या किया? आज हमने भगवान की दी हुई प्रकृति को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के दूषित कर दिया, उसकी उम्र कम कर दी, उसका सांस लेना दुभर कर दिया। हमने हर प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग किया, चाहे वो जल हो, चाहे वो थल हो, चाहे वो वन हो। हमने अपने स्वार्थ के लिए हर संसाधन का दुरुपयोग किया है। हमने नदियों को नालों में परिवर्तित कर दिया और जिसका खामियाजा भी हम ही ने भुगता है, क्योंकि आज हमें स्वच्छ जल नहीं है पीने के लिए। हमने अपने बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, बहुत बड़े बड़े घर बनाने के लिए पेड़ों को काट काट के वन समाप्त कर दिए, जिसकी वजह से हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन की कमी हो गई और हमने पर्यावरण को भी दूषित कर दिया। हमने इतना ज़्यादा वाहनों का प्रयोग किया है, जहाँ पर हम पुलिंग कर सकते हैं, कार पुलिंग कर सकते हैं, वहाँ पे सब ने क्योंकि होड़ है, अगर उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास एक है तो मेरे पास दो होनी चाहिए। घर में व्यक्ति हैं 4 लेकिन गाड़ियाँ 5 खड़ी हैं। उससे क्या हुआ? उससे हमारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि जितनी गाड़ियों की तादाद बढ़ी उतनी ही सड़कों पे जाम हो गया और जितना जाम बढ़ा उतना ही पर्यावरण दूषित हो गया। कार में 5 लोगों की जगह होती है, लेकिन ड्राइव आजकल का स्टाइल, लोगों की चकाचौंध, आधुनिकता ने आज एक सिंगल पर्सन भी अपनी गाड़ी खुद अकेले ड्राइव करना पसंद करता है। तो ये सब क्या है? ये प्रकृति का अपमान है, प्रकृति का दुरुपयोग है, क्योंकि जितने भी संसाधन हैं वो मिला के ही प्रकृति बनी है। जल, थल, वायु, हमने तीनों को ही गंदा कर दिया। हमने प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग किया है, जिसका खामियाजा भी हम भुगत रहे हैं। आज हमें स्वच्छ वायु नहीं है, आज हमें स्वच्छ जल नहीं है। यहाँ तक कि गर्मियों में अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पानी मिलता भी नहीं है, सप्लाई पानी की कम हो रही है, जल की सप्लाई बहुत कम हो रही है, जल आपूर्ति कम होती जा रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमें पीने के लिए भी जल नहीं मिलेगा। जल ही जीवन है और जीवन ही जल है। अगर जल नहीं तो हम भी नहीं, अगर वायु नहीं तो हम भी नहीं, क्योंकि सांस लेने के लिए हमें शुद्ध वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और जीने के लिए हमें स्वच्छ जल भी चाहिए। तो हमें अपनी प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार हम अपने घर का, अपने परिवार का रखते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ अपने घर परिवार तक ही सीमित रह जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे घर परिवार से आगे भी ज़िंदगी है। अगर हर इंसान, हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझे तो हमारी प्रकृति मुस्कुराती रहेगी, स्वस्थ रहे। वो स्वस्थ रहेगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, वो जिएगी तो हम भी जिएंगे। इसलिए, और मनुष्य की प्रवृत्ति है, जहाँ भी जाता है वहाँ गंदगी ही फैला देता है, नदियों को नाले में परिवर्तित कर देता है। सारा गंद, फैक्ट्रीज़ का जितना भी निष्पादन है वो सब नदियों में जाता है।
तो स्वच्छ जल ही नहीं रहा। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनका धुआं हमारे वायुमंडल में मिलता है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत है। तो प्रकृति का जो दुरुपयोग हम कर रहे हैं वो प्रकृति हमें लौटा रही है। आज हर शहर का, हर हाईटेक सिटी का अगर AQI चेक किया जाए, एयर क्वालिटी चेक किया जाए, उस इंडेक्स के हिसाब से पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो आगे चल के हमें ऑक्सीजन मास्क का सहारा लेना पड़ेगा। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जिस प्रकार हम अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी प्रकृति को भी साफ, स्वच्छ और सुथरा रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम भी जिएं और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ तरीके से जी पाए, अच्छे तरीके से वहन कर पाए, और प्रकृति की सुंदरता जो आँख को मनमोहक लगती है, हृदय में शांति का भाव पैदा करती है। क्योंकि हम जब भी अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं तो हम नेचर के करीब जाने की कोशिश करते हैं। और सभी देखिए, जब भी गर्मियों की छुट्टी होती है तो कहाँ जाते हैं? सब पहाड़ों पे जाते हैं, नेचर के पास जाते हैं। किस लिए? क्योंकि नेचर अट्रैक्ट करता है, वो सुंदरता हमें भाती है, वो सुंदरता हमें शांति देती है। तो अपनी शांति के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों की शांति के लिए हमें अपनी प्रकृति को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, किसी नई सोच के साथ, अच्छी और सच्ची बात में। तब तक के लिए राधे राधे।